आज हर तरफ सब्ज़ हलाली परचम है। खुशियाँ हैं, नारे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार हो रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद हम में से बहुत कम लोग अपने दिल से देते हैं। हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन क्या हम वाक़ई ही आज़ादी की कदर भी करते हैं? ज़रा सोचें। अगर आपको अपने घर में सुकून से रहने की आज़ादी ना हो, अगर आप अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से पाल ना सकें, अगर आप अपने रब को पुकारने, नमाज़ पढ़ने और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने की आज़ादी से महरूम हो जाएँ, तो क्या तब आपको इस आज़ादी की असल कीमत समझ आएगी? हम जिन नेमतों को रोज़ देखते हैं, अक्सर उन्हीं की कदर करना भूल जाते हैं और शायद आज का दिन हमें सिर्फ़ पाकिस्तान की आज़ादी याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की इन बेशुमार नेमतों की कदर याद दिलाने के लिए भी आया है, जिन्हें हम मामूली समझ बैठे हैं। आज की बात शायद आपके दिल को छू जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। मेरी तरफ से आपको यौम आज़ादी बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा महफूज़ रखे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और हमें भी अपने हिफ्ज़ व मान में ख़ास रखे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त के दिन हमें सिर्फ जश्न नहीं मनाना, बल्कि थोड़ी देर रुक कर सोचना भी है। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे बेशुमार लोगों की कुर्बानियाँ थीं। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपने प्यारों को खोया, किसी ने अपना सुकून कुर्बान किया, किसी ने हिजरत की तकलीफ़ बर्दाश्त की और किसी ने अपने मुस्तकबिल की कुर्बानी देकर आने वाली नस्लों के लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा। हम इन सब को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम उनकी कुर्बानी को ज़ाया होने से ज़रूर बचा सकते हैं। और इसका एक तरीका ये है कि हम अपने मुल्क को सिर्फ़ अल्फ़ाज़ में नहीं, बल्कि अपने किरदार से बेहतर बनाएँ। क्योंकि वतन सिर्फ़ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होता, वतन उन घरों का नाम है जहाँ माएँ अपने बच्चों को दुआएँ देती हैं। वतन उन बापों का नाम है जो मेहनत करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। वतन उन बच्चों की मुस्कुराहट का नाम है जो को सुकून से खेलते हैं। वतन उन लोगों का नाम है जो मुश्किल हालात के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ते और वतन उन लोगों का नाम है जो अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। हम में से हर शख्स मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा काम करें। एक शख्स ईमानदारी से अपना काम करे, एक दुकानदार नाप-तोल में कमी ना करे, एक उस्ताद अपने शागिर्द को सिर्फ़ किताब नहीं बल्कि किरदार भी सिखाए, एक वालिद अपने बच्चों को सच बोलना सिखाए, एक माँ अपने बच्चों में दूसरों का एहतराम पैदा करे। एक नौजवान अपनी सलाहियत को गलत रास्ते की बजाय सही मकसद के लिए इस्तेमाल करे। ये सब भी वतन की खिदमत है और शायद सबसे बड़ी खिदमत ये है कि हम अपने बच्चों को ऐसा इंसान बनाएं जो अपने मुल्क के लिए बोझ नहीं बल्कि फ़ायदा बने। हम अक्सर सोचते हैं कि मुल्क को बदलने के लिए बड़े लोगों को कुछ करना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क लोगों से बनता है और लोग घरों से बनते हैं। अगर घर में सच होगा तो माशरे में सच बढ़ेगा। अगर घर में एहतराम होगा तो माशरे में एहतराम बढ़ेगा। अगर घर में ईमान, सब्र और शुक्र होगा तो आने वाली नस्लें मजबूत होंगी। इसीलिए एक घर में बैठा हुआ आम इंसान भी अपने मुल्क के मुस्तकबिल में हिस्सा डाल रहा होता है और ख़ास तौर पर माएँ। एक माँ सिर्फ घर नहीं संभालती, वो एक नस्ल तैयार करती है। वो बच्चे जो आज उसके सामने खेल रहे हैं, कल उसी माशरे का हिस्सा होंगे। अगर माँ उन्हें सिखाए कि दूसरों का हक ना मारो, झूठ ना बोलो, किसी कमज़ोर को ना दबाओ, रिज़्क हलाल कमाओ, अपने मुल्क से मोहब्बत करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तो वो सिर्फ़ अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रही होती, वो अपने मुल्क का मुस्तकबिल बना रही होती है। इसलिए आज के दिन अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आपका किरदार भी अहम है, आपकी दुआ भी अहम है, आपकी तरबियत भी अहम है, आपकी ईमानदारी भी अहम है, आपका एक अच्छा अमल भी अहम है और शायद आपको मालूम भी ना हो कि आपका एक छोटा-सा अच्छा काम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आ सकता है। देखें, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें करते फिरें। असल आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। अगर हमें बोलने की आज़ादी है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे अल्फाज किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे। अगर हमें अपने फ़ैसले करने की आज़ादी है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे फ़ैसले हमारे ख़ानदान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर हमें अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की आज़ादी है तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी एक ज़िम्मेदारी के तौर पर दी है।
आज़ादी हमें बेलगाम नहीं बनाती, आज़ादी हमें ज़िम्मेदार बनाती है। और यही वो बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें आज़ादी चाहिए लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं। हमें हकूक़ चाहिए लेकिन फ़राइज़ नहीं। हमें इज़्ज़त चाहिए लेकिन दूसरों को इज़्ज़त देना मुश्किल लगता है। हमें अपने लिए इंसाफ़ चाहिए लेकिन दूसरों के हक़ में इंसाफ़ करना भूल जाते हैं। ये रवैया आज़ादी की रूह के ख़िलाफ़ है। आज अगर हम वाक़ई ही अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो हमें अपने आप से एक वादा करना चाहिए। हम अपने हिस्से की बुराई कम करेंगे, अपने हिस्से की अच्छाई बढ़ाएँगे, किसी का हक़ नहीं मारेंगे, झूठ से बचेंगे, अपने काम में ख़ियानत नहीं करेंगे, अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करेंगे और अपने रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे हर साँस के साथ। क्योंकि कुरान हमें याद दिलाता है कि अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह अपनी नेमतों से और ज़्यादा नवाज़ता है, उसमें इज़ाफ़ा कर देता है। ज़रा सोचें हम हर रोज़ कितनी नेमतों के दरमियान ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। साँस, आँखें, अपने हाथ, अपने पाँव, घर, अपने लोग, अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, रिज़्क और सबसे बढ़कर अपने रब को पुकारने का मौका। हम में से कितने लोग इन नेमतों को सिर्फ़ इसलिए मामूली समझ लेते हैं क्योंकि ये हर रोज़ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर एक दिन उनमें से कोई एक चीज़ हम में से दूर हो जाए, तब हमें मालूम होता है कि जिसे हम मामूली समझ रहे थे, वो दरअसल बहुत बड़ी नेमत थी। इसीलिए आज 14 अगस्त पर सिर्फ वतन की आज़ादी का शुक्र ना करें, अपनी ज़िंदगी की आज़ादी और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का भी शुक्र अदा करें। अपने घर को देखें और कहें अल्लाह तेरा शुक्र है। अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने वतन को देखें तो कहें या अल्लाह तेरा बहुत-बहुत शुक्र है। और अगर ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो भी कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अभी तक सँभाल रखा है। क्योंकि शुक्र का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं। शुक्र का मतलब ये है कि मुश्किल के बावजूद इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता और यही वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मज़बूत बनाती है। आज के दिन उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। उनके लिए दुआ करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि आज़ादी की कीमत सिर्फ किताबों में लिखी हुई एक तारीख नहीं, उसके पीछे इंसानों की ज़िंदगियाँ थी, लोगों के ख्वाब थे, लोगों की जद्दोजहद थी, लोगों की कुर्बानियाँ थी। और आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस वतन को अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बनाएं। हम शायद पूरे मुल्क को तब्दील ना कर सकें, लेकिन हम अपना घर ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। हम अपना रवैया ज़रूर बदल सकते हैं, अपनी ज़बान बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत भी कर सकते हैं। और जब लाखों लोग अपने-अपने हिस्से में बेहतरी लाते हैं, तो पूरा माशरा बदलने लगता है। याद रखें बड़ी तब्दीली हमेशा बड़े काम से शुरू नहीं होती, कभी एक सच से शुरू होती है, कभी एक माफ़ी से, कभी एक अच्छी तरबियत से, कभी हलाल रिज़्क से, कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद से और कभी एक दुआ से। तो आज अपने दिल से अपने वतन के लिए एक अच्छी-सी दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक हमारे वतन को अमन अता फ़रमा, हमारे घरों में सुकून अता फ़रमा, हमारे बच्चों को नेक, बाकिरदार और कामयाब बना। हमारे मुल्क से हर किस्म की परेशानी और फ़साद को दूर फ़रमा। जो लोग हमारे वतन के लिए कुर्बान हुए, उन पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमा। आमीन। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इसमें से थोड़ी-सी भी आपको रहनुमाई हासिल हुई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाज़मी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।